जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को मजबूत करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए तो जाति के नाम से टोला बनाया जाता है। खास करके हमारा झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच विरोध करता है और मांग करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। अगर विधायिका का विशेषाधिकार को, क्षेत्राधिकार का हनन करके अगर कोई निर्णय देते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा। जो संविधान है, संविधान के लिए जिएंगे और संविधान के लिए मर जाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो बात दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर हम लोग अंतिम सांस तक चलेंगे। झारखंड में जातीय जनगणना होना चाहिए। राजधानी रांची में ओबीसी आरक्षण मंच की तरफ से यहाँ पे बैठक की गई है। बैठक में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया था क्रीमी लेयर को लेके, उसको लेकर यहाँ पे ये बैठक की है। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने इस बैठक में क्या कुछ कहा। सर बताइएगा कि आप जो यहाँ पे बैठक किए हैं, इस बैठक में आप जैसा कि यहाँ पे आप जो वरमाला सब कुछ डाले हैं, आप भीमराव अम्बेडकर संविधान का भी आप बात करें एक तरीके से, तो आज जो आप बैठक की है, इस बैठक में उद्देश्य क्या है? देखिए, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया, खास करके रिजर्वेशन की बात, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को मजबूत करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने जो है कि एक आरक्षण का प्रावधान रखा है। ये सर्वविदित है। देश आज़ादी के बाद और पहले से इस कमजोर वर्गों के लिए महात्मा भाई फुले जैसे लोग, साहू जी महाराज जी जैसे लोग जो कि हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं। आज उनका जो दिया हुआ चीज है, हम लोग 1990 में मंडल कमीशन का आयोग का मिला अधिकार, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मोस्ट ओबीसी समाज को जो है कि आपको रिजर्वेशन का मौलिक अधिकार मिला। लेकिन जब ये व्यवस्था आई तो निश्चित तौर पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन का कुछ और छोड़ दिखने लगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आज भी गांव कस्बे में जाइएगा तो जाति के नाम से टोला बनाया जाता है। ये दलित टोला का है तो एकदम एकांत में है, ये मुसहर टोला है तो ये मुसलमानों का जो है कि पसमानदा समाज का टोला है, तो ये फलाना टोला है। ये व्यवस्था अभी भी देश में खत्म नहीं हुई। दूसरा जो है कि आज जो है 2024 में जो कि समाप्ति की ओर है, देश 75 वर्ष के अमृत काल में, आज़ादी के अमृत काल में चल रहा है। और आज भी देश के बड़े वर्गों को, बड़े व्यक्तियों को मंदिर में जाने से वो सामंती ताकतें, वो शक्तियां आज भी जो है कि मंदिर धुलवाती है। तो शक्तियां कितने परसेंट है कि आज बहुसंख्यक 120 करोड़ पर हावी है। इसी की लड़ाई आज जनतंत्र में है, आज आज़ादी से पहले और आज भी। इसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और फिर से इसमें आग लगाने की कोशिश किया गया है। इसको, ये पलिता को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे लंका जला था, वैसे जो है कि जन आंदोलन का रूप तैयार होगा। निश्चित तौर पर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और मोस्ट ओबीसी के लोग एकत्रित होंगे। हम लोग का आह्वान है, आज झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच झारखंड से इसकी शुरुआत कर रही है। पूरे देश में ऐलान करना चाहती है कि सभी लोग एक मंच पर आवे, एक मुद्दे के साथ में, चूंकि मौलिक अधिकार का हनन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया, जो एसटी, एससी, ओबीसी पर जो वर्गीकरण किया गया, उप वर्गीकरण का जो बात कहा गया कि आरक्षण में आरक्षण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करना, यह अत्यंत ही घातक निर्णय है। ये जितने भी सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, सब लोग इनका विरोध करते हैं। खास करके हमारा झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच विरोध करता है और मांग करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। चूंकि आप इसको निर्णय लेने का, आप न्यायालय है, आपका न्याय देना काम जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर विधायिका का विशेषाधिकार को, क्षेत्राधिकार का हनन करके अगर कोई निर्णय देते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा। ये संविधान पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा। जो न्याय तंत्र जिसको न्याय देता है, अगर वही जो है कि न्याय विधायिका का स्वतंत्र अधिकार को अगर छीनने का कोशिश करेगा तो निश्चित तौर से हमारा डेमोक्रेसी पीछे जाएगा और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगा। सर आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय ले लिया है क्रीमी लेयर को लेकर, तो क्या उसको लेकर आप लोग जो नाखुश जो बता रहे हैं, क्या बोलिए? जब हमारा मंच का फैसला हो चुका, आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष ने कहा, हम लोग उनके साथ हैं। आंदोलन होगा और जिसका जो हक है उसको किसी के अंदर बटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर। आज जो आप लोग संविधान का जो बात कर रहे थे, उस पे क्या बोलेगा? आज आप
बैठक में संविधान को लेके बोल रहे हैं। जो संविधान है, संविधान के लिए जिएंगे और संविधान के लिए मर जाएंगे। हम भारतीय हैं, गर्व से हमें भारतीय होने पे गर्व है। हम भारतीय हैं, अपने दबे कुचले जो लोग हैं भारत के, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हैं, हम उन सबको भाई, वो हमारे भाई हैं, हम उनको साथ में हाथ पकड़कर ऊपर लाएंगे। और इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर के जो बात दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर हम लोग अंतिम सांस तक चलेंगे। भविष्य में सर क्या रणनीति रहेगी आप लोग की, जो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में जो है, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं वही होगा, है ना। और इसमें हम लोग सारे देश का आदमी एक साथ रहेंगे उसके विरोध में। झारखंड में जो जातीय गणना का जो बात हो रहा है वो तो अभी तक कुछ वैसा नहीं, उस पे क्या बोलिए? देखिए, झारखंड में जातीय जनगणना होना चाहिए और अभी तक जो है टार मटोर की रणनीति रही है। और अब तो जो है माने चुनाव भी अति पर है, समझे ना। तो देखिए क्या करते हैं। इसके साथ बहुत सारे मुद्दे जो है जो हमारे दलित, आदिवासी और ओबीसी माइनॉरिटीज का है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत ही संगीन मुद्दे हैं।